तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज से जानकारी है जहां पे रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई है और उसके बाद भगदड़ की भी जानकारी है। कार सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई कर दी है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने 3 नामजद के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया। एफआईआर भी दर्ज हुई है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर एक रेस्टोरेंट संचालक के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ दबंग लोगों के द्वारा रेस्टोरेंट मालिक के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। तोड़फोड़ भी रेस्टोरेंट के अंदर की गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट में भगदड़ भी मच गई। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है इस घटनाक्रम के पीछे वजह है। इसके बाद पीड़ित ने 3 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई है, भगदड़ मच गई। कार सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई की है। उसकी तस्वीरें सीसीटीवी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और पीड़ित ने 3 नामजद के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारपीट की तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को भी आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी भी जीती जाती तस्वीरें जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हालांकि पुरानी रंजिश इस पूरे घटना के पीछे वजह बताई जा रही है, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर घुस करके 3 ये बदमाश बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से मारपीट रेस्टोरेंट मालिक के साथ की गई है। और पीड़ित ने 3 नामजद के खिलाफ तहरीर दी है जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मारपीट की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं और इसी आधार पर आगे की जांच पड़ताल पुलिस फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट की तस्वीरें। कार सवार बताया जा रहा है ये बदमाश जो कि 3 की संख्या में इस रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक के साथ ये मारपीट शुरू कर दी जाती है। इसके बाद वजह यह बताई गई कि पुरानी रंजिश रेस्टोरेंट मालिक और इन लोगों के बीच में पहले से चल रही थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। उधर रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राज्य में मिठाइयों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। अब इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने बाजारों का जायजा लिया है। सरकार ने जो मिनी लॉकडाउन है उसमें 1 दिन की छूट दी है, जिसमें मिठाई की और राखियों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। आखिर प्रोटोकॉल का कितना लोग पालन कर रहे हैं, इसको देखने के लिए हम राजधानी लखनऊ के इस वक्त निगोहा कस्बे में हैं और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं कि राखी की दुकानें सजी हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ ग्राहक भी हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। कल रक्षाबंधन है, तो किस तरह से आप लोग मना रहे हैं इसको? ठीक से मना रहे हैं। मना रही ना। आज दुकानें जो खुली हैं तो आप लोग खरीदारी करने के लिए निकले, तो क्या सावधानियां बरतते हुए खरीदारी कर रही हैं आप लोग? अपने आप को बचाने के लिए। कैसे बचाएंगे अपने आप को? वो मास्क नहीं लिए, कपड़े नहीं लगाए। हाँ। आपके साथ बच्चे भी हैं, बच्चों को भी नहीं मास्क लगाया। और वो देखो निकाल दे। यहाँ हमारे सामने दुकान जो लगा रखे उन्होंने अभी अभी मास्क लगाया। भाई साहब आप भी नहीं मास्क लगाए थे अभी तक? अरे नहीं सर, अभी तक लगाए थे, हटा दिए थे, गर्मी लगे थे, हटा लिए थे। गर्मी की वजह से हटा लिए थे जी। लेकिन आपकी दुकान पे लोग जो आ रहे हैं उनको तो बताना चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं जो आए हुए हैं खरीदारी करने। कुछ महिलाएं जो इधर थीं अब उधर भी दूसरी दुकान पर चली गई हैं। यहाँ भी कुछ बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? ललित गुप्ता। ललित, आप दुकान लगाए हुए हैं? जी। बच्चे कितने सारे आपने बिठा रखे हैं? आपकी भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। अरे अभी पापा खाना खाने का आपने मास्क नहीं लगाया? अरे है, जेब में रखा है। जेब में रखा है जी। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं कि लोग किस तरह से प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो खरीदारी के लिए निकले ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें या अपनी सुरक्षा की बात करें तो उससे भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। खुद की सुरक्षा को भी लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर
हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, तभी हम अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। अगर हम कोरोना की बात करें, ऐसे में देखने में आया है कि कहीं भी लोग इस प्रोटोकॉल का अब पालन नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग लापरवाह बन गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर हम इस तरह की लापरवाही से किस तरह हम अपने देश से कोरोना को भगा पाएंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बाजार तो सज गए हैं, लेकिन ऐसे में कितनी रौनक है इन बाजारों में, इसका जायजा लिया है इंडिया न्यूज़ संवाददाता जय शुक्ला ने। कोरोना महामारी के बीच में जिस तरह से पूरे प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन किया गया था, चाहे वो शनिवार हो चाहे वो रविवार हो, 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था। हालांकि त्यौहार को देखते हुए, जो आगामी आने वाला रक्षाबंधन है उसको देखते हुए, रविवार यानी आज के दिन जो मिठाई की दुकानें हैं या जो आपको बता दें कि जो राखी की दुकानें हैं, उनको कुछ सहूलियत ज़रूर दी गई है। जो प्रोटोकॉल है, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए आप दुकानें खोल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राखी की दुकान है, यहाँ पर कुछ खरीदार भी आए हुए हैं। देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में आई हुई है, एक महिला है। बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा, ये बताइए कि कल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस तरह से आप मना रही हैं, क्योंकि इस बार कोरोना काल चल रहा है? जी, सिंपल ही चल रहा है। आज खरीदारी करने के लिए निकली हैं? जी हाँ। किन बातों का ध्यान रख के आप खरीदारी कर रही हैं? यही सब बच्चों के हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, क्या चल रहा है देश में आपको पता है? जी हाँ। हमें कैसे सुरक्षित रहना है ये पता है आपको? जी हाँ। कैसे रहना सुरक्षित? मास्क लगाना है और 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप भी हैं, कहीं कुछ आप इस्तेमाल नहीं करी, ना आपने मास्क लगाया ना बच्चों के मास्क है। आप क्या लगता है, इनको क्या संक्रमण नहीं हो सकता है क्या? हो क्यों नहीं सकता है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना? जी। आपको ज़रूरी है कि बच्चों को मास्क लगाना। बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम दिखाना चाहें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है जो कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम दुकान की बात करें तो एक छोटा सा बच्चा यहाँ भी है, वो भी बगैर मास्क के दुकान पे बैठा हुआ है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? काना गुप्ता। काना गुप्ता। तो आप मास्क नहीं लगाए, आप शॉप पे बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में पढ़ते हैं। कितने बेटा है यहाँ आपको? पापा ने। पापा का क्या नाम है? नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता। यहाँ आप ऐसे क्यों बैठे हो फिर? पापा से लो, आप बैठो, हम नहीं बैठेंगे, ठीक है? ठीक है। और मास्क लगा के निकलो आप घर से। ठीक है। एक तो घर से बाहर ही नहीं निकलो आप, ठीक है? बिल्कुल। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लापरवाही की बात करें तो ये राजधानी लखनऊ का निगोहा कस्बा है, और यहाँ पर लापरवाही किस तरह से देखने को मिल रही है कि लोग निकल रहे हैं, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकानों पे बैठे हुए हैं, बाहर निकल रहे हैं, बगैर मास्क के निकल रहे हैं। वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में जो सरकार ने हमें सहूलियत दी है उसका किस तरह से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। कोरोना महामारी। वहीं मेरठ में भी त्योहार पर लोगों ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया है और रक्षाबंधन पर बाजारों से चाइनीज राखी पूरी तरह से गायब है। हमारे संवाददाता सनु शर्मा ने बाजार का जायजा लिया है। शनिवार और रविवार को भले ही लॉकडाउन रहता है, जिसे कंप्लीट लॉकडाउन बोला जाता है, चूंकि ऐसे में सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा तो कंप्लीट लॉकडाउन में संडे को थोड़ी छूट दे दी गई। हालांकि ये छूट जो है वो राखी और हलवाई की दुकानों को ही दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो हलवाई की दुकानें हैं वो भी बाकायदा यहाँ पर खुली हुई हैं मेरठ शहर में। बाकी और दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी है। पूरे बाजार में आप देख सकते हैं कि जो हलवाई की दुकानें हैं वही खुली हुई हैं। बाजार में भीड़ और चहल पहल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो राखी की दुकान है ये भी खुली हुई है पूरे शहर में इसी तरीके से। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार बाजारों में भीड़ कम है, रौनक कम देखने को मिल रही है। राखी की ये वो दुकानें हैं जिन पर अक्सर इतनी भीड़ उमड़ती थी कि पैर रखने के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके से जगह नहीं मिलती थी। लेकिन कोरोना काल में काफ़ी चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं। एक बात और इस बार देखने में आ रही है कि लोग बहुत कम जो राखी खरीदने के लिए बाज़ारों से निकलते नज़र आ रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि घर पर जो कालावा है या उससे भी एक तरीके से राखी बांधी जा सकती हैं। कुछ जो बहन भाई हैं, आप देखिए कि यहाँ पर वो राखी खरीदने के लिए आए हैं। कई और दुकानों पर हमने देखा इस तरीके से नहीं दिखा, लेकिन बहन अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई है और ख़ुद अपने भाई को साथ लेकर आई है। देखिए, शायद यही एक प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन जिसे कहा जाता है, पूरे साल भाई बहन को इसका इंतज़ार रहता है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम जानना चाहूँगा? माय नेम इज़ राधा गर्ग।
राधा जी एक चीज जानना चाहूंगा, भाई को साथ लाई हैं, कैसे कैसे राखी खरीदी, क्या चीज राखी में एक आपने देखी? मैंने राखी में जो अपनी फेवरेट देखा है, जैसे अब बताया गया था कि कोरोना वायरस चल रहा है कि कलावा बांधेंगे, तो मैंने सिर्फ कलावे वाला ही डिज़ाइन पसंद किया है, जिसमें हमारी जो डिज़ाइनिंग इसमें राखी में दिखाई गई है वो पूरी कलावे में ही है। देखिए इसमें पूरा कलावा बंधा हुआ है, इसमें ऊन के धागे वाली भी है, लेकिन मुझे सिर्फ कलावे वाली पसंद आई। हाँ। भाई को किस वजह से साथ लाए हैं? भाई मेरा एक तो एक ही भाई है, प्यारा भी है, और वो मुझे अकेले जाने भी नहीं देता है ज़्यादातर मार्केट में। बोला कि मैं भी साथ चलूँगा। अब वैसे भी रक्षा सूत्र का काम होता है कि भाई का काम होता है कि वो हमारी रक्षा करे, इस कामना से हम उसको धागा बांधते हैं। तो उसी वजह से वो मेरे साथ आया है कि नहीं अब ये काम अब होने वाला है, कल तुझे वैसे भी शपथ ही एक तरह से ली जाती है ये, तो इसीलिए वो मेरे साथ आया है। पर बिल्कुल चाइनीज़ राखी नहीं अवेलेबल है मार्केट में, हम लोग लाए भी नहीं है। कुछ माल अवेलेबल था भी, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। और जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी डिमांड मना कर रहे हैं। पहले वो पूछ रहे हैं कि चाइनीज़ राखी आपके पास नहीं है, तभी वो ले रहे हैं सामान, वो भी लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसका। पूरा बहिष्कार है? जी पूरा बहिष्कार। वजह क्या है इसके पीछे? वजह चाइना का जो अभी ये जंग हुई थी पीछे, जो सब हुआ था, उसी की वजह से ये सारा कब्जा किया था हमारी जमीन के ऊपर, सैनिकों की जो मारा है, उसी के लिए, उसी की वजह से लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस चीज़ का, और करना भी चाहिए इस चीज़ को। जी देखिए बहुत अच्छी बात कही है। भले ही अब तक जो चाइनीज़ राखी हैं उनका पूरी तरीके से बाज़ारों पर कब्जा रहता हो, लेकिन इस बार चाइनीज़ राखियों का बहिष्कार किया गया है। जो दुकानदार हैं वो भी चाइनीज़ राखियाँ लेकर नहीं आ रही हैं, और पूरी तरीके से इंडिया मेड जो राखी हैं वो ही यहाँ पर मिल रही हैं। बाज़ारों में रौनक भले ही कम हो, लेकिन दिल में कहते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर भाई हो या बहन हो, दोनों के दिलों में जज्बात हैं। त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। वो बात अलग है कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर यह त्यौहार मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। तो वहीं रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज के आरएम नीरज सक्सेना से भी हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने बहनों को एक तोहफा दिया है कि आज रात ठीक 12 बजे से रोडवेज बसें हैं, उनमें बहनों के लिए यात्रा पूरी तरीके से फ्री कर दी गई है। क्या इसको लेकर तैयारी की गई है, क्या पूरा प्लान है, यही जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं आरएम रोडवेज नीरज सक्सेना जी। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या पूरी प्लानिंग की गई है, क्या तैयारी की गई है, थोड़ा वो समझना चाहूँगा। देखिए आज जैसे कल रक्षाबंधन है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी बहनें कल बसों में यात्रा करेंगी उनको आज रात 12 बजे से लेके और कल रात 12 बजे तक बसों में फ्री यात्रा कराई जाएगी। और उसके लिए सभी लेडीज़ को हम 0 वैल्यू का एक टिकट देंगे जब वो बस में बैठेंगी, और वो 0 वैल्यू का टिकट देना अनिवार्य होगा। मशीन से हम लोगों ने एक ख़ास वर्जन उसमें तैयार किया है, वो हर एक मशीन में डाउनलोड किया जा रहा है, जिससे कि वो टिकट जारी होगा। और यदि वो मशीन ख़राब हो जाती है और कंडक्टर को हाथ से भी टिकट देना पड़ेगा, तो भी कंडक्टर उनको 0 वैल्यू का टिकट बना के देगा। और साथ ही जो भी महिलाएं और जो भी यात्री हमारे बसों में यात्रा करेंगे उनको सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा, उनके हाथ सैनिटाइज करा के ही बसों में यात्रा प्रदान की जाएगी। सभी महिलाओं से, सभी यात्रियों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि बसों में यात्रा करते समय मास्क अवश्य लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और हमारा जो क्रू है वो भी सुरक्षित रहे, और बस अड्डे पे भी जो पब्लिक रहती है वो भी सुरक्षित रहे। कितनी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है सर? देखिए मेरे पास पूरे रीजन में 768 बसें हैं, उसमें से लगभग जो वर्तमान में मेरे पास हैं 500 बसें हैं जो मैं चलाऊँगा। 500 बसों से जहाँ भी आवश्यकता होगी हम 100% 5 बसें चलाएँगे, और जहाँ भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम बसों को अपना डाइवर्ट करते रहेंगे। हमने हर एक एटीएम में 3-3 रूट डाल दिए हैं, जैसी भीड़ होगी वैसा ही बस चली जाएगी। और मेरे जितने अधिकारी हैं, सुपरवाइजर हैं, कल सब बस अड्डे पे मौजूद रहेंगे, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक संविदा कर्मियों के लिए हमने सुना था अभी आपने कोई आदेश कराया कि कोई छुट्टी नहीं है, कल सबको आना होगा, वो थोड़ा जानना पाऊंगा, नहीं आएंगे क्या आदेश? देखिए सभी मैंने अभी मेरठ डिपो में एक काउंसलिंग करी हुई, सभी कंडक्टर ड्राइवरों की वहाँ मौजूद थे। मैंने उनको बताया है कि ड्यूटी करना अनिवार्य है हमारा, क्योंकि वैसे ही परिवहन निगम इसमें वित्तीय संसाधनों से जूझ रहा है, यात्री कम है, बसें हमारी ज़्यादा हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने कहा है कि कल चूँकि भीड़ ज़्यादा होगी रक्षाबंधन के हिसाब से, तो सभी चालक प्रचालक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों, और जो पूरी 500 बसें हैं वो 100% मार्ग पर चलें। इसी प्रकार जो अनुबंधित वाहन स्वामी को भी मैं इस चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि उनकी जो बसें सरेंडर नहीं है वो कल सवेरे अपनी बसें संचालन के लिए प्रस्तुत करें। यदि कल वो लेके नहीं आएंगे तो उनका अनुबंध भी मैं समाप्त करूँगा। साथ ही जो कल चालक प्रचालक संविदा के नहीं आएंगे
और जो नियमित नहीं आएंगे उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, खास बातचीत करने के लिए आरएम नीरज सक्सेना जी हमारे साथ थे। उनका साफ कहना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा त्यौहार है। यदि चालक और परिचालक कोई नहीं आएगा, रक्षाबंधन पर छुट्टी करेगा, 500 बसें चलाने का उन्होंने दावा किया है, तो अगर ना आने वाले और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जाएगा। इंडिया न्यूज़ से बाकायदा उन्होंने अपील भी की है, इंडिया न्यूज़ पर, कि लोग मास्क लगाए बिना रोडवेज बस स्टैंड पर ना आए और सफ़र ना करें। रोडवेज पूरी तरीके से लोगों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। वहीं आगरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी के घर को निशाना बनाया गया है। 5 लाख कैश और लाखों के गहने घर से चोरी कर लिए गए। थाना ताजगंज के लोधई गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पे 5 लाख के कैश और लाखों के गहने घर से चोरी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, थाना ताजगंज के लोधई गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। उधर शाहजहांपुर में किसान यूनियन ने हाईवे पर गड्ढों में भरे पानी में ही धान बो दी और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान यूनियन ने गड्ढों को भरने की मांग को लगभग 1 घंटे तक हाईवे को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के ठोस आश्वासन के बाद इस जाम को खुलवाया जा सका। दरअसल नेशनल हाईवे पर भारी गड्ढे हो गए हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है। कई बार गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी जब हाईवे के गड्ढे नहीं भरे गए, तो किसानों ने आज पानी से भरे गड्ढे में धान की बुवाई करके अपना अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पे गांजा तस्कर की तस्वीर वायरल हुई और इनामी बदमाश के प्रसाद लेते हुए तस्वीर को अब वायरल किया गया है। गांजा तस्कर के दोस्त ने फेसबुक पर इस तस्वीर को साझा किया है। तस्कर की जो तलाश है वो पुलिस कई दिनों से कर रही है और आरोपी पर कोर्ट ने भी NBW का वारंट जारी कर रखा और अब इसकी जो तस्वीर है वो प्रसाद लेते हुए वायरल हो रही है। गांजा तस्कर की प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां पे संजीत अपहरण और हत्याकांड का मामला और इसमें संजीत की मां ने अब खुदकुशी की कोशिश की है। पांडु नदी में आत्महत्या करने संजीत की मां जा रही हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने संजीत की मां को रोका। डीएम और SSP ने परिवार के साथ मुलाकात की। तो संजीत की मां की तरफ से खुदकुशी की कोशिश की गई है। पांडु नदी में आत्महत्या करने जा रही थी संजीत की मां और इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने संजीत की मां को हालांकि रोका और इसके बाद ज्ञापन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा भी हो। तो संजीत अपहरण हत्याकांड के मामले में अब उसकी मां की तरफ से खुदकुशी की कोशिश की गई है, जिसको फिलहाल स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। और संजीत की मां की तरफ से ये जो कोशिश की गई, उसके बाद एक पत्र भी सौंपा गया है जिले के आला अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजीत की मां और उसके परिवार वालों की। आप देख सकते हैं कि लगातार थाने के चक्कर हैं वो भी काट रहे हैं। इसके अलावा संजीत की मां को आप देख सकते हैं किस तरीके से आत्महत्या की कोशिश करने के लिए पांडु नदी जा रही थी, जहां पर रोका गया रास्ते में पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा और उसके बाद स्थानीय जो नेता है उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।